स्टूडेंट्स, आज हम इलिप्स में आईआईटी जेईई की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जो कि लास्ट ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम है द इलिप्स E1 दिस मच इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passing through the point 04 circumscribes the rectangle R. The eccentricity of ellipse E2 is. तो इलिप्स E2 के इसेंट्रिसिटी लाने से पहले हमको E2 इलिप्स का इक्वेशन लाना होगा और उस इक्वेशन को लाने के लिए इन सभी कंडीशंस की हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरीके से फिगर होगा जिसमें रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो हैं, वर्टेक्स जो हैं, वो कुछ इस तरीके से होंगे जिसके लिए हमने A, B, C और D नाम सेलेक्ट कर रखा है। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो पॉइंट है ये 04 से पास होता है। ये इलिप्स E2 होगा जिसके लिए हमको इक्वेशन लाना है। और ये जो है इलिप्स E1 है जिसके लिए इक्वेशन हमको मिला हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में ये जो है इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, इस पॉइंट की पोजीशन होगी 30 और इस पॉइंट की पोजीशन होगी, अगर हम इस पॉइंट को O कह दें, सॉरी M कह दें और इस पॉइंट को N कह दें तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, M के हो जाएंगे 30 और N के हो जाएंगे 02। तो ये जो C पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक, मतलब O से लेकर के M तक ये 3 है और M से लेकर के C तक 2 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का 3 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 जो इलिप्स है वो 3 2 से भी पास हो रहा है। सपोज हमने E2 इलिप्स का जो इक्वेशन है एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पर B जो है, B की पोजीशन पर क्या है, B की पोजीशन पर ये लेंथ है ना 4। सो हियर B इज 4, सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो दिस इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 passes through 04। Now 2 passes through 04। तो ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 04 तो हो चुका है, पासेस थ्रू 32, ये 32 है भाई। 04 से पास हुआ तब तो हमको ये रिजल्ट मिला है ना। अब ये 32 से भी पास हो रहा है इस C पॉइंट से, तो रिजल्ट क्या आएगा, इस इक्वेशन में हम 32 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई 16 इज इक्वल टू 1। 4 4 ज़ा, सो 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4 एंड 3 3 ज़ा मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें
इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो हमको इक्वेशन तो लाना ही था, साथ ही साथ हमको इसेंट्रिसिटी भी लानी थी। ये E2 इलिप्स के लिए इक्वेशन रहा, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, यहां पर आप देख रहे होंगे कि A इज लेस देन B, मीन्स इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की पोजीशन पर क्या है, ए स्क्वायर की पोजीशन पर 12 है, तो 12 अपॉन 16। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12 अपॉन 16 को हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4/16 मीन्स 1/4, तो ई स्क्वायर हो गया आपका 1/4, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/4। लेकिन हमको ये भी पता है कि हाँ ई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2, लेकिन हमको ये भी पता है कि ई की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 0 से 1 के बीच में जब लाई कर रही है मतलब पॉजिटिव है, तो कौन सी वैल्यू हमको लेना होगा, प्लस साइन वाला, तो ई इज इक्वल टू प्लस हाफ इसका रिजल्ट होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है एन इलिप्स इज ड्रॉन बाय टेकिंग ए डायमीटर ऑफ द सर्कल x minus 1 whole square plus y square is equal to 1 as its semi minor axis and a diameter of the circle x square plus y minus 2 whole square is equal to 4 is semi major axis. If the center of the ellipse is at the origin and its axes are the coordinate axis, then the equation of the ellipse is, हमको ellipse का इक्वेशन लाना है, किसके माध्यम से लाना है, ये दो सर्कल के इक्वेशन मिले हुए हैं, जिसमें से एक सर्कल के डायमीटर को उन्होंने सेमी माइनर एक्सिस कहा है और दूसरे सर्कल के डायमीटर को उन्होंने सेमी मेजर एक्सिस कहा है। तो चलिए हम ये सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन में ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये रेडियस के स्क्वायर को शो करता है। तो सर्कल 1 हम लेते हैं, सर्कल वन हमने लिया है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड सर्कल नंबर 2 जो लिया है हमने वो है x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलिए हम सर्कल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है अगर हम रेडियस को r1 से डिनोट करें सर्कल नंबर 1 के लिए, तो r1 क्या है 1, सो d1 क्या हो जाएगा, डायमीटर d1 इज इक्वल टू 2, और इसी को इन्होंने क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है ना, सेमी माइनर एक्सिस मतलब ये जो है ये b हो गया, b इज 2, तो b स्क्वायर इज 4। हम दूसरे सर्कल पर आते हैं, यहां पर r2 क्या होगा, r2 हो जाएगा आपका 2 है ना, और d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा आपका 4, एंड ये जो है सेमी मेजर एक्सिस है, मीन्स इसको हम a से डिनोट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 4, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो रिजल्ट क्या आया, फिर रिजल्ट ये आया कि अगर हम इलिप्स का एक इक्वेशन इमेजिन करें, इक्वेशन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उनमें इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। अगर हम इस इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और यही रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 meets its auxiliary circle at the point M, then the area of the triangle with vertices A, M and O is। हमको यहां पर
एक ऐसे ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस ए एम ओ है, इसके लिए एरिया लाना है, ये जो कंडीशंस मिले हुए हैं उसके तहत। तो सबसे पहले तो हम इलिप्स का जो इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम नोट करते हैं, क्या है वो। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको और 9 से डिवाइड कर दें इसको हम, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा है, ये आपका इलिप्स है और इलिप्स का इक्वेशन अपने क्या मिला हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन हमको मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इलिप्स है और ये इसका माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है। इसमें एक चीज और मिली हुई है हमको कि ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सपोज हम ऑक्सिलरी सर्कल को डॉटेड से डिनोट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा रहेगा वो। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। आ रहा है समझ में? इस पॉइंट को इन्होंने ए कहा है और इस पॉइंट को इन्होंने कहा है बी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने ए से बी पर, और ए से बी पर इन्होंने लाइन ड्रॉ किया है और उसी लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पर ले आए हैं। ये कुछ इस तरीके से रहेगा ये, और इस पॉइंट पे उन्होंने कहा है एम है और ये ओरिजिन है ओ। ठीक है, और इस पॉइंट ए क्या कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 30 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 1। ठीक है, हमने ओ से एम ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो एम ए जो है इस ऑक्सिलरी सर्कल के लिए कॉर्ड होगा, और ये जहां पर परपेंडिकुलर मीट करता है एम ए को, उस पॉइंट को हमने कहा है एन। ठीक है, इस पॉइंट को हमने एन कहा है। नाउ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए बी जो लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 30 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 1। तो हम इस ए बी लाइन का इक्वेशन हम सबसे पहले लाते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3x, या फिर हम कह सकते हैं x एंड प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया ए बी का। नाउ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस ओरिजिन 0 0 से किस पर, इस लाइन एम ए पर जो कि एन पर मिलता है। तो इस परपेंडिकुलर ओ एन की लेंथ क्या होगी, ओ एन, नाउ ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस 0। हमने ओरिजिन से किया है ना इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ इस लाइन पर, तो 0 प्लस 0 एंड माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9, यही होगा। क्या रिजल्ट आएगा,
√10, मतलब ON की जो लेंथ है वो क्या हो गया 3/√10। अब यहां पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, OA क्या है, इस ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस ये O से A के बीच की दूरी होगी, तो वो क्या है 3 है, तो ये 3 हुआ। यहां पर हम इसको थोड़ा यहां भी एक रेडियस ड्रॉ करते हैं O से लेकर के M तक, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरीके से है ना, M से O पर हमने O से M पर ड्रॉ किया है, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस को शो कर रहा है 3, है ना। हम इसको इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि हम कंप्लीट एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं OMA, और उसी का हमको एरिया मिलाना है। तो OM की लेंथ क्या हो गई 3, हमको कौन कौन सी लेंथ मिल चुकी है, ON की लेंथ मिल गई है, OM की लेंथ मिल गई है, हमको MA की लेंथ लाना है। MA की लेंथ लाने से पहले हम MN की लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, MON के बारे में। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि किसी सर्कल के सेंटर से अगर उस सर्कल के कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है, जैसे ये AB है और ये M है, तो AM इज इक्वल टू MB होता है। और दूसरी बात, ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का होगा, हमको ऐसे ही परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का होना ही है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, एंगल MNO ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि MN होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 9/10 मीन्स 81/10। ये किसकी वैल्यू हो गई, MN होल स्क्वायर की। तो MN की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट होगा, मीन्स 9/√10। तो हमको पता चल चुका है कि MN जो है, MN वो 9/√10 है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि MN और NA दोनों इक्वल हैं। मतलब ये हुआ कि MN प्लस NA है ना, इज इक्वल टू क्या है MA, और NA क्या है, NA MN की इक्वल है। सो MN प्लस MN 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स ऑफ 9/√10। तो हम इस तरीके से हमारे पास बेस MA की वैल्यू भी मिल चुकी है, परपेंडिकुलर ON की भी वैल्यू मिल चुकी है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ला सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OMA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस तो ये है 2 इंटू 9/√10, एंड हाइट क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है 3/√10। सॉल्व कीजिए इसको, तो रिजल्ट होगा हाफ इंटू 2 इंटू 27/10। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा 27/10 स्क्वायर यूनिट्स, और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है द नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द इलिप्स x² plus 4y² is equal to 16 meets the x-axis at Q. If M is the midpoint of the line segment PQ, then the locus of M intersects the lattice rectums of the given ellipse at the points. मतलब हमको ये जो गिवन इलिप्स जो है उसकी हेल्प से ये रिजल्ट हमको लाना है। क्या मिला हुआ है प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ जो है, PQ कहां से आया है ना, P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट है इलिप्स पर, है ना, और वहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। वो नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को
क्यू पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करके पहले देखते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करके देखें क्या रिजल्ट आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर हम 16 से डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा रहेगा, ये एलिप्स है। यहां पर कोई पॉइंट P है और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में। तो cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए हमको A और B की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर A जो है इस इक्वेशन में A जो है 4 है और B जो है 2 है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। अब हम इस P पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहता है। तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट आएगा और इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। नाउ ये जो पॉइंट P से हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है वो एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पर कट करता है और M जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है M, जिसका कोऑर्डिनेट जो है हमने एज्यूम कर रखा है अल्फा बीटा के फॉर्म में। ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है और वाई एक्सिस है। हमको लाना क्या है, इस M पॉइंट का लोकस लाना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो नॉर्मल जो है PQ, इसका हम इक्वेशन हम नोट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 cos थीटा और 2 sin थीटा। तो इक्वेशन क्या तैयार होगा, 4x sec थीटा माइनस 2y cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो इक्वेशन क्या तैयार हुआ हमारे पास, नॉर्मल का जो इक्वेशन तैयार हुआ वो हुआ 4x sec थीटा माइनस 2y cosec थीटा इज इक्वल टू 12। अब हमको इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, है ना, और इस Q पॉइंट पर y 0 होगा। तो जैसे ही हम इसमें y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन पर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर 4x sec थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 12। मीन्स 4 3 है ना, 4 3 है। सो x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, मतलब x के लिए क्या रिजल्ट आया, 3 cos थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, 3 cos थीटा और y की वैल्यू तो 0 है, तो 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमको ये मिड पॉइंट M जो है इसके कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, है ना। तो मिड पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका एवरेज होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M क्या क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, सो 7/2 cos थीटा एंड नेक्स्ट 2 sin थीटा प्लस 0 अपॉन 2 मीन sin थीटा। लेकिन ये है क्या, अल्फा बीटा के फॉर्म में हमने इसको लिया हुआ है। तो ये अल्फा बीटा है, कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 7/2 cos थीटा मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 7 और sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, नाउ पॉइंट M है, P और Q का जो मिड पॉइंट है M, उसका हमको लोकस लाना है। तो लोकस लाने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इनकी जो वैल्यूज जो आई हुई है cos थीटा sin थीटा की, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 अल्फा
अपॉन 7 होल स्क्वायर मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 49 एंड प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये लोकस है तो हम इसको x और y के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। सो 4x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया लोकस ऑफ m। अब हमको लाना क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन लोकस ऑफ m एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन इलिप्स, है ना। तो उनके जो लेटेस्ट रेक्टम्स हैं उससे इनका इंटरसेक्शन देखना है लोकस ऑफ m का। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट between locus of m and latest rectums of the given ellipse क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, फोकल कॉर्ड होगा वो, है ना। तो x इज इक्वल टू ए, और हमको पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कब के केस में, जब b इज लेस देन a है। तो b इज लेस देन a इस केस में है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। सो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये ए स्क्वायर तो है आपका 16 और बी स्क्वायर है 4, तो 12 हो जाएगा। मतलब ये जो है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 ये होगा। अब हमको y की वैल्यू लानी होगी। तो y की वैल्यू लाने के लिए हम ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस पर हम रखते हैं इस वैल्यू को, x की वैल्यू को। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12 है अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 48 अपॉन 49 मीन्स 1 अपॉन 49, यही रिजल्ट आएगा। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/7। तो ये y के लिए रिजल्ट रहा और ये x के लिए रिजल्ट रहा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या क्या हो गए, प्लस माइनस 2√3 एंड प्लस माइनस 1/7, और यही इसके लिए रिजल्ट रहा।